क्या इतनी बात समझ आए? ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3x² माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2ax² और प्लस 4by² और माइनस 2a सॉरी xy वाला टर्म चाहिए, तो प्लस 4axy और यहाँ पे माइनस 2bxy इक्वल टू 0, ऐसा आ गया। और यहाँ पे हो क्या रहा है, 3 माइनस, इसको लिख सकते हैं 3 माइनस 2a टाइम्स x² प्लस 4b माइनस 1 y² प्लस 4a माइनस 2b टाइम्स xy इक्वल टू 0, ऐसा हो गया। अब क्या बोला जा रहा है, देखो ध्यान से, ये बोला जा रहा है कि ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है ओरिजिन पे 90 डिग्री एंगल बना है, तो मतलब x² और y² का कोएफिशिएंट का सम वो 0 हो जाएगा। तो ये कंडीशन हमें अप्लाई करनी पड़ेगी यहाँ पे, मतलब 3 माइनस 2a प्लस 4b प्लस 4b माइनस 1 इक्वल टू 0, ये आ गया। तो इसको लिख सकते हैं माइनस 2a प्लस 4b प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, कैसे, माइनस 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो a माइनस 2b माइनस 1 इक्वल टू 0, ऐसा क्यों कर रहे हैं, a माइनस 2b इज इक्वल टू 1, इसको ऐसे फॉर्मेट में लाने के लिए। और देखो अपनी लाइन की इक्वेशन क्या थी, लाइन की इक्वेशन थी ax प्लस बी वाई इक्वल टू 1, ये लिखा ना, ऐसा ये लाइन की इक्वेशन थी। तो यहाँ पे ये आ जाएगा ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 1 हो गया। तो अब देखो ये लाइन जो है ना, एक फिक्स पॉइंट, क्या ये p फिक्स पॉइंट बना देते हैं, वो हो जाएगा 1, -2, क्या इससे पास कर रही है 1, -2, और यही आंसर है। देखो ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है 1, -2, हमने ये एक जनरल लाइन ले रखी थी। अब a और b यदि डिफरेंट होंगे तो ये जनरल लाइन ही है बाय द वे। तो यहाँ पे ये जो भी जनरल लाइन है वो इस पॉइंट से हमेशा पास करेगी, और यही तो हमें शो करना था, शो दैट ऑल द chord of the curve this which subtend a right angle at origin pass through a fixed point and find that point. तो hence प्रूव हो गया और वो पॉइंट भी मिल गया। इज दिस क्लियर टू यू? अब यहाँ पे एक चीज और देखो, एक क्वेश्चन ये है कि क्या कोई भी होमोजीनियस इक्वेशन हो, क्या हमेशा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ही रिप्रेजेंट करेगी? ये थोड़ा कंसर्न है, ये कब करेगी कब नहीं करेगी। लेट्स से दिस इज x एंड दिस इज y, और यहाँ पे होमोजीनियस इक्वेशन है ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। तो ये तो हमने देखा ही है कि y बाई एक्स में क्वाड्रेटिक बना देते हैं, तो ये क्या बनेगा, b टाइम्स m² प्लस 2h टाइम्स m प्लस a इक्वल टू 0। थोड़ी देर पहले हमने ये समझा था इसके बारे में। अब लेकिन ये देखो, है तो ये क्वाड्रेटिक ही ना, इसके m रियल हो, जो रूट है m1 एंड m2, इस लाइन का स्लोप है m1 और इस लाइन का स्लोप है m2, तो ये रियल होने चाहिए, तभी तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। तो ये कब होगा, जब इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 2h b²
बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4a मतलब b और c मतलब a शुड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ध्यान से देखो एच स्क्वायर माइनस ए बी शुड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यदि ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन गिवन है इसमें ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तब तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। एल्स क्या हो जाएगा, यदि सिचुएशन यहाँ पे और इसको थोड़ा रेक्टिफाई कर देते, इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0, दिस इम्प्लाई, लेट्स से ये एस है, एस इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट सेंट टू distinct lines y equal to m1x and y equal to m2x, ये m1 m2 डिफरेंट होंगे। अच्छा, दूसरा सिचुएशन है कि इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू 0 हो गया, एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू 0 हो गया, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि लाइंस आर ओवरलैपिंग, या यूं कहें कि ये दोनों लाइन एक ही नेचर की होंगे, जैसे y इक्वल टू m1x और दूसरा भी y इक्वल टू m1x, दोनों के स्लोप सेम होंगे और ओवरलैपिंग होगी, सेम ही लाइन होगी। या यूं कहें कि उस समय ये क्या बन जाएगा, दिस बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर, एंड इन दिस सिचुएशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 will be a perfect square, will be a perfect square। थर्ड सिचुएशन है, इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0, तो इसको बोलते हैं कि इमेजिनरी लाइंस होती हैं विद रियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बाय द वे यू कहें कि ये लाइन नहीं होती, सिर्फ पॉइंट ही होता है, देन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy plus by square equal to 0 represent a point, represent a point origin, है ना। इमेजिनरी लाइन आप सोचो, इमेजिनरी लाइन है तो उसमें कुछ देखेगा थोड़ी ना कुछ, और उसमें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी नहीं देखना चाहिए क्योंकि इमेजिनरी है। तो बाय द वे इमेजिनरी लाइन नहीं बोलेंगे हम, ये बोलेंगे कि उस समय फिर ये जो इक्वेशन लिखी है, ये जो इक्वेशन लिखी है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ना होके क्या बनेगा, सिर्फ क्या होगा, पॉइंट होगा। पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा, वो ओरिजिन होगा, नोट डाउन दिस। तो इस तरह की जो भी इक्वेशन होगी, या तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा या फिर वो एक पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा। नोट करो फटाफट, नोट डाउन दीज पॉइंट्स। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। आई होप कि ये तुम्हें समझ आ गया होगा कि ये जो इक्वेशन है हमेशा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन शो नहीं कर देती है, समटाइम्स ये पॉइंट भी शो करती है, ठीक है। सो यदि हमने यहाँ पे होमोजेनाइजेशन कर रहे हैं तो हमें ये पता है कि ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। यदि ऐसा हुआ वो कर्व की ओरिजिन से ही पास किया, ये लाइन ओरिजिन पे ही इंटरसेक्ट की और होमोजेनाइजेशन किया, तो वो भी पॉइंट ही आएगा इस समय, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है, कि ये जो सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है, दिस रिप्रेजेंट टू डिस्टिंक्ट लाइन इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0, कॉन्सिडेंट लाइन इफ एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी आ जाएगा। यदि इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लिखो एक, राइट ऑन, वी हैव डिफरेंट क्वेश्चन। two lines are given by two lines are given by
x माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस k टाइम्स x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, द value of k so that the distance between them is 3 is fill in the blank. Answer करो, answer it. मतलब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का तरीका ये तो देखो बहुत आसान सा दे दिया, x माइनस 2y कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 2y प्लस के इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये दिख रहा है कि जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हैं वो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2y प्लस के इक्वल टू 0, ये दोनों लाइंस हैं ना। तो ये तो क्लियर है, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। कई बार ये गिवन नहीं होता है, मतलब ये एक्सपेंड करके दे देते ना तो शायद ये उतने अच्छे से आपको विजुलाइज ना होता जितने अच्छे से अभी हो रहा है, इस तरह से लिखने में हो रहा है। तो दोनों तरह की सिचुएशन के लिए आपको रेडी रहना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ये स्ट्रेट लाइन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। तो अब यहाँ पे दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता था, मॉड ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगा देना है ना। दो लाइन के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला याद रखना है, नोट डाउन दिस। तो ये d कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ, इसका c 0 है, इसका c k है, तो k माइनस 0 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ऐसा आ गया। और ये कितना गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 3, तो दिस इम्प्लाई मॉड ऑफ k इज इक्वल टू 3 रूट 5, 3 रूट 5 आ रहा है, रूट 5, 3 रूट 5, देखो ध्यान से, तो k का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 रूट 5, नोट डाउन दिस, यही आंसर है। कोई डाउट इसमें, राइट डाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। Solve it, by the way. Prove that the angle between the lines joining the origin to the points of intersection section of the straight line y is equal to 3x plus 2 with the curve x square plus 2xy plus 3y square plus 4x plus 8y minus 11 equal to 0 is tan inverse
2√2/3। आंसर करो इसको, आंसर इट। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको क्या y माइनस 3x/2 इज इक्वल टू 1 लिखा जा सकता है ना। इसको इसके साथ होमोजेनाइज करना है, तो कितना आ जाएगा ये, x² प्लस 2xy प्लस 3y² प्लस 4x प्लस 8y टाइम्स 1, मतलब y माइनस 3x/2 आ जाएगा, और माइनस 11 टाइम्स इसका होल स्क्वायर, y माइनस 3x/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हो गया। है ना। अभी इसको सिंप्लीफाई करें तो ये देखो, ये 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सबको, तो ये कितना मिलेगा, 4 टाइम्स x² प्लस 2xy प्लस 3y², है ना, और प्लस ये 4 से मल्टीप्लाई तो 2 टाइम्स बचेगा, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा, देखो माइनस 12x² प्लस 8y² और 4xy माइनस 24xy, तो माइनस 20xy हो गया, और यहाँ पे माइनस 11, और इसका स्क्वायर करेंगे y² प्लस 9x² माइनस 2ab करेंगे तो 6xy इज इक्वल टू 0। ऐसा सिचुएशन है। क्या इतनी बात समझ आए। अब देखो इसको रीअरेंज कर लेते हैं, तो x² कितना मिलेगा, देखो 4x² माइनस 24x² दैट इज माइनस 20x² और 99, तो कितना हो जाएगा, माइनस 119x², ऐसा हो गया 119x²। अच्छा xy वाले टर्म देख लेते हैं, तो ये 8xy है, और यहाँ पे माइनस 40xy, तो माइनस 32xy हो गया, माइनस 32xy माइनस 32 और प्लस 66xy है, तो कितना मिलेगा, ये प्लस का मिल जाएगा 4 इधर 434xy मिला, और y² कितना मिलेगा, देखो ध्यान से, देखो 12 और 16, और यहाँ पे माइनस 99, सॉरी माइनस 11, ऐसा है, माइनस 11 कोएफिशिएंट है y² का यहाँ पे, तो प्लस 17 इज इक्वल टू 0। तो अभी देखो ध्यान से, इसमें 17 से डिविजल है ये पूरा, है ना, 17 से डिविजल है, तो यहाँ पे माइनस 7x² प्लस 2xy प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 17 से डिवाइड कर दिया, तो ऐसा सिचुएशन है, और ये y² होगा यहाँ पे, y², ऐसा सिचुएशन हो गया। तो पूछा क्या जा रहा है, अभी ये जो पेयर ऑफ रेशियो, इसके बीच में एंगल बताना है, तो फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट h² माइनस ab अपॉन a प्लस b, ये फॉर्मूला लास्ट क्लास में सीखा था हम लोगों ने। तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स अंडर रूट h², h तो 1 है, तो ये 1² 1 माइनस a इज माइनस 7 और b इज 1 अपॉन a प्लस b, तो माइनस 7 प्लस 1, इसका मॉड लगा देते हैं, है ना, एक्यूट एंगल ले लेते हैं इसका, तो tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा का जो वैल्यू आ रहा है, तो देखो अंडर रूट 8 को लिख सकते हैं 2√2 और अपॉन -7 प्लस 1, ये -6 आएगा, मॉड लगा देंगे तो ये 6 आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, ये 2√2/3 आ गया,
So theta is equal to tan inverse 2√2/3 आ गया। क्या इतने बात समझ आए? Hence proved। शो करना था इसको तो हमने कर दिया। Is this clear to you guys? Note down this. होमोजेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम है क्या बच्चा लोग? अभी भी बताओ। वी कैन हैव वन मोर क्वेश्चन इफ यू विश, लेकिन आई थिंक कि हो गया होगा, इतने में समझ आ गया। अब आप प्रैक्टिस करना, जितना प्रैक्टिस करोगे वो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट राइट डाउन वन मोर क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट है, डिफरेंट सिचुएशन में। राइट डाउन क्वेश्चन लिखो। इफ 16a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर minus c square is equal to 40ab, then the family of lines ax plus by plus c equal to 0 is concurrent at the points a ऑप्शन लिखो 4, -5, बी ऑप्शन लिखो -4, -5, सी ऑप्शन लिखो -4, 5 एंड डी ऑप्शन लिखो नन ऑफ दिस। आंसर इट, आंसर करो। तो सही ऑप्शन इसके आपका आया ए एंड सी, ये दोनों ही आंसर है, ए भी है और सर है ना। देखते ए एंड सी आ रहे हैं। हाँ, ए एंड सी आ रहा है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 16a स्क्वायर माइनस 40ab प्लस 25b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इक्वल टू 0। सही है। देखो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 4a माइनस 5b का होल स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो 4a माइनस 5b माइनस c और 4a माइनस 5b प्लस c इक्वल टू 0। ध्यान से देखो। तो अब ये जो लाइन है एक पॉइंट पे कंकरेंट हो रहे, तो 4a माइनस 5b माइनस c इक्वल टू 0 है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दें इसको, तो -4a प्लस 5b प्लस c इक्वल टू 0। तो इसके साथ कंपेयर करें, ध्यान से देखें, तो क्या ये जो है, जो पॉइंट ए लेट से मैं बना देता हूँ, यहाँ पे x की जगह -4 हो गया और y की जगह 5 हो गया, तो ये a आ गया, माइनस मतलब c ऑप्शन मैच कर गया। अच्छा ये भी तो है, एक दूसरी लाइन है ये, तो 4a माइनस 5b प्लस c इक्वल टू 0। तो इसको इसके साथ कंपेयर करिए, तो आप समझ सकते हो कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है वो कहाँ से पास कर रही है? एक दूसरा पॉइंट b जो कि 4, -5 है। तो इससे ये ए ऑप्शन आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेरी इन दिस क्वेश्चन? आगे बढ़ते हैं। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो। राइट डाउन, if the sum of the slopes of the line given by 4x square plus 2 mod k xy minus
7y square equal to 0 minus 7y square equal to 0 is equal to the product of the slopes, then k equals A option -4, B option 4, C option 2 and D option -2. आंसर कर